आज हम आपको भारत के ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोना किनारा एवं अर्क का अर्थ सूर्य से है, अर्थात सूर्य का कोना जिसे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हादेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हादेव ने 1243 to 1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने में करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इतिहासकारों के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य एवं बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों में जीत हासिल की थी, तब उस उम्र तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वहीं इस स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हादेव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। वहीं उस दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया था और तुगान खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हादेव प्रथम और तुगान खान के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हादेव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह खदेड़कर जीत हासिल की। आपको बता दें कि नरसिम्हादेव सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्यदेव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। इस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार भगवान एक भव्य और विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के और 6 घोड़े नेतृत्व करते दिख रहे हैं। ओडिशा में स्थित यह सूर्य मंदिर देखने में बेहद सुंदर और भव्य लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी पौराणिक धार्मिक कथाएं भी है। उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसकी वजह से उन्हें नारद जी ने कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग होने का श्राप दे दिया था। वहीं इस श्राप से बचने के लिए ऋषिकटक ने नारद मुनि के सूर्यदेव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक कष्ट निवारण देव सूर्य का कठोर तप किया था। वहीं इसके बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां पर आज यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ। इस तरह सांबा को सूर्यदेव की कठोर आराधना करने के बाद श्राप से मुक्ति मिली और उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। तभी से इस मंदिर का बेहद महत्व है। इस मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती जुलती है। उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तट पुरी के पास स्थित इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषताओं को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती हैं।
एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं यह पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। इस मंदिर को इसकी खूबसूरत कलाकृति और अनूठी वास्तुशिल्प के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शुमार किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा में स्थित इस सूर्य मंदिर से लाखों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन महज से शरीर से जुड़े सभी दुख दर्द दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस भव्य सूर्य मंदिर की अद्भुत कलाकृति और वास्तुशिल्प को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टॉवर काला दिखाई देता है। आइए कोणार्क मंदिर की कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। रथ के आकार का निर्माण कार्य। कोणार्क मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है, जिसके कुल 24 पहिए हैं। रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 फीट का है और रथ पर 7 घोड़े भी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आश्चर्यचकित प्राचीन निर्माण कला का अद्भुत कोणार्क मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये सम्मान पाने वाला ओडिशा राज्य का वह अकेला मंदिर है। नश्वरता की शिक्षा। कोणार्क मंदिर के प्रवेश भाग पर ही 2 बड़े शेर बनाए गए हैं, जिसमें हर एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है और इंसानी शरीर के अंदर भी एक हाथी ही होता है। उस दृश्य में शेर गर्व का और हाथी पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसानों की बहुत सी समस्याओं को उस एक दृश्य में ही बताया गया है। सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है और यह मंदिर अपनी विशेष कलाकृति और मंदिर निर्माण में हुए कीमती धातुओं के उपयोग के लिए जाना जाता है। मंदिर के रथ के पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और सही समय बताते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ में बने 12 पहियों की जोड़ी है। ये पहिए को साधारण पहिए नहीं है, क्योंकि ये पहिए हमें सही समय बताते हैं। उन पहियों को धूप घड़ी भी कहा गया है। कोई भी इंसान पहियों की परछाई से ही सही समय का अंदाजा लगा सकता है। निर्माण के पीछे का विज्ञान। मंदिर में ऊपरी भाग में एक भारी चुंबक लगाया गया है और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी है। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वे हवा में ही फिरते रहते हैं। इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण है। लोग बड़े ही दूर से यह देखने आते हैं। काला पगोड़ा। कोणार्क मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया जाना था, लेकिन समंदर धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समंदर के किनारे से थोड़ा दूर हो गया और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोड़ा कहा जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए ओडिशा में इसका प्रयोग किया जाता है। वस्त्र शिल्पीय आश्चर्य। कोणार्क मंदिर का हर एक टुकड़ा अपने आप में ही विशेष है और लोगों को आकर्षित करता है। इसीलिए कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में से एक है। किनारों पर किया गया निर्देशन। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण नाट्य मंदिर से होकर मंदिर के मध्य भाग पर आती है। उपनिवेश के समय ब्रिटिशों ने चुंबकीय धातु हासिल करने के लिए चुंबक निकाल दिया था। मुझे उम्मीद है कि ये कोणार्क सन टेम्पल आपको पसंद आएगा। ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।